अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कच्चे आम की चटनी बनाने का सीज़न है आजकल। कच्चे आम बाज़ार में हैं। आधा किलो मैंने कच्चे आम लिए थे और उनको छीला और उनकी गुठलियाँ निकाल दी। अब आपने आम जिस तरह के लेने हैं वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले आप ये देख लें कि जब कच्चे आम मैंने छीले हैं और उनकी छिलका उतार के गुठली उतार के उन्हें बारीक बारीक स्ट्रिप्स की सूरत में काट लिया। आप चाहे तो कद्दूकश कर लें और उसके बाद आप उनका वेट कर लें, ठीक है, वे कर लें उनको। ये तकरीबन 308 ग्राम है और इतनी अमाउंट में हमें चीनी जो है वो लेनी है, ठीक है। अब ये मैंने इसी बाउल में चीनी जो है उसको मेजर कर लूँगी। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपके मेजरमेंट्स ठीक हों तो जो कुकिंग है वो इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा रिज़ल्ट ही देती है। अब तकरीबन 308 ग्राम हमारे पास कच्चे आम थे और 313 ग्राम तकरीबन हमारे पास चीनी है। और बस ये चीनी को और आम को हम मिक्स करके और उसमें कुछ मसाले डाल के इसको कुछ देर के लिए रख देंगे, सो दैट कि इस चीनी का जो पानी है वो निकल आए। फिर उसी पानी में हमने इसको पकाना है। अच्छा, अब आम आपने किस तरह के लेने हैं? आम आपने उस तरह के जो बिल्कुल येलो ना हो, कि कई दफ़ा केरी जो है वो अंदर से येलो हुई होती है, नरम होती है, तो आपने सख्त वाली केरी जो है वो लेनी है। और उसमें चूँकि ये आधा किलो आम थे तो मैंने इसमें तकरीबन आधा कप सिरका जो है वो डाला है और 1 चाय का चम्मच इसमें मैंने नमक डाला है। और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी ये कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। कुटी हुई लाल मिर्च बाद में मैंने थोड़ी सी और डाली थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसका जो है वो तीखापन कुछ कम है, तो ये खट्टी मीठी चटनी जो है ये बनती है। इसके बाद इसमें हमने थोड़ी सी कलौंजी डाली, थोड़ी सी सौंफ डाली। और सौंफ अगर आप चाहें तो बिल्कुल स्किप भी कर दें क्योंकि मैंने ये पहली दफ़ा बनाई, मतलब बच्चों के साथ पहली दफ़ा बनाई है, तो बच्चों को सौंफ का जायका उसमें पसंद नहीं आया। तो अब मैंने यही सोचा है कि मैं नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगी तो मैं इसमें सौंफ नहीं डालूंगी। तो इस तरह से आपने ये सारी चीज़ों को मिक्स कर देना। मिक्स करके इसको किसी डब्बे में डाल के 1 से आधे घंटे के लिए आप इसे काउंटर पर छोड़ दें और फिर देखेंगे कि इसमें से जो चीनी का पानी है वो निकल आएगा और फिर उसी पानी में आप इसको पका लेंगे। कलौंजी डाल दी है। अच्छा, केरी जब आप लेने जाएंगे बाज़ार में तो केरी को आपने पहले दबा के चेक करना है। केरी नरम नहीं होनी चाहिए, उसके बाद केरी का साइज़ बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये है कि केरी जो है वो किसी तरह से डैमेज नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें देख के आप केरी ख़रीद लें। और केरी जो है उसका कलर अगर बिल्कुल वाइट हो तो फिर बहुत अच्छा है। और एक और इम्पॉर्टेंट टिप इसमें यह है कि जब आपने इसको काटना है तो छिलका उतार के जब आप इसको काटेंगे, केरी की जो गुठली है वो अंदर से बिल्कुल नरम वाली होनी चाहिए। अगर गुठली पक गई है और छुरी से कट नहीं रही तो इसका मतलब ये है कि ये वाली केरी जो है इसकी चटनी अच्छी नहीं बनेगी, वो घुल जाएगा सारा बीच में उसके। तो यहाँ पर मैंने कुछ जो हैं ये काले वाले जो किशमिश होते हैं ये भी डाल दिए थे। काले किशमिश नहीं है, आप इसमें दूसरी किशमिश होती है वो डाल सकते हैं। इसमें कुछ लोग जो हैं वो छुहारे काट के डाल देते हैं, कुछ इसमें बादाम डाल देते हैं, कुछ इसमें खरबूजे के बीज डाल देते हैं। आप जो चाहें इसमें डाल सकते हैं अपनी टेस्ट के मुताबिक, लेकिन जो बेसिक इसकी चीज़ है वो यही है कि आपने इसको चीनी, हम वज़न चीनी और सिरके के साथ मिक्स करके उसको थोड़ी देर रखना है। पानी निकल आएगा, फिर आपने उसी पानी में इसको पकाना है। और ये कि जो केरी है आपने उसको बहुत बारीक काटना है, जितना बारीक मुमकिन हो सके। कद्दूकश कर लेंगे तो भी सही है, लेकिन कद्दूकश करने से बाज़ दफ़ा बहुत मैशी हो जाता है। तो आप इसको कोशिश करें कि आप इसको बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़ों में या बारीक बारीक स्ट्रिप्स की सूरत में जैसे आपको पसंद हो वैसे काट लें। तो ये घंटे 1.5 घंटा पड़ी रही थी। उसके बाद ये मैंने इसको स्टील के बर्तन में डाल के तो चूल्हे पे पकने के लिए रख दिया है। तकरीबन कोई आप ये समझ लें कि 15-20 मिनट या आधा घंटा तो खैर ज़्यादा है, 15 से 20 मिनट लगते हैं। और एक तार का शीरा जब आपका बन जाता है तो चटनी जो है वो रेडी हो जाती है। अच्छा, अब स्टील का बर्तन जब आपने जैम्स बनाने हैं या जब आपने चटनियाँ बनानी हैं इस तरह की जिसमें आपने चीनी का बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इस्तेमाल जो है वो किया, तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट चीज़ होती है पकाने के लिए बर्तन, वो स्टील का बर्तन और लकड़ी का चम्मच होता है। आप अगर स्टेनलेस स्टील के बर्तन में बनाएंगे तो आप देखेंगे कि वो बर्तन जो है
उसका अपना कुछ कलर या कुछ ऐसी चीज़ उसके अंदर शामिल हो रही है। तो इसलिए हमेशा स्टील के बर्तन में बनाएं, लकड़ी के चम्मच से हिलाएं और कोशिश करें कि बाद में जब आपने इसको चटनी को जिस जार में महफूज करना है उसमें से जब निकालना है तो हमेशा आप नया चम्मच निकालें। तो ये जी कुछ देर पकने के बाद इसमें से ये इस तरह की फॉर्म पर मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। अच्छा, एक चीज़ जो मैं यहाँ बताना भूल गई हूँ वो ये कि जब मैंने इसमें सिरका चीनी मिक्स करके रखा था काउंटर पे, तो मैंने इसमें 2 लीमुओं का रस भी डाला था। लीमू का रस डालना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप लीमू का रस नहीं डालेंगे तो एट दैट स्टेज जब आप इसको उतार रहे हैं तो ये चटनी जो है ये बिल्कुल क्रिस्टल की सूरत में बन जाएगी, चीनी जम जाएगी। लेमन जो है वो जो शुगर के क्रिस्टलाइजेशन है उसको रोक देता है। अच्छा जी, तो बस अब ये जब ठंडी हो गई तो मैंने इसको जार में ट्रांसफ़र कर लिया। और अगेन इस पॉइंट पर मेरे बच्चों ने कहा कि इसमें सौंफ ज़्यादा है, तो बहरहाल आप ट्राई करिएगा, मुझे बताइए।